सियाराम, बहुत सौभाग्य की बात है। इस प्रकार से आपने भैया दूज का पर्व के विषय में प्रश्न किया है। तो भगवान राम जी इस समय लंका से वापस आते हैं 14 वर्षों के बाद। अधर्म पे धर्म की जीत, अन्याय पे न्याय की जीत, असत्य पे सत्य की जीत करके 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आते हैं। अयोध्या वासी जो है दीपावली मनाते हैं। भगवान के वापस आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगर सजाई जाती है, दीप और ज्योति जलाया जाता है। और उसी के उपरांत जो है भगवान को दूसरे दिन 56 भोग 36 व्यंजन, क्योंकि भगवान सीताराम जी 14 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा के प्रसाद वितरण किया जाता है। और सभी लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान को भोग लगाते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा के तो सभी लोग समर्पित हो करके, चाहे सदगृहस्थ हो, परम पूज्य साधु संत हो, अयोध्या के तीर्थ पुरोहित हो, सभी लोग बहुत ही भाव से श्रद्धा से भगवान का भोग लगाते हैं। सभी लोग प्रसाद पाते हैं। और उसी के उपरांत फिर जो है भैया दूज का यह अटूट प्रेम, अटूट बंधन भाई और बहन का प्रेम है। भाई के प्रति समर्पित होकर के वह बहन जो है व्रत उपवास रह करके भैया दूज का जो है व्रत रखती है, उसमें विधि विधान से पूजन करती है। और उसी के बाद दीपावली के छठे दिन जो है माँ छठी का महोत्सव मनाया जाता है, जिसको छठ पूजा कहते हैं। यहाँ बिहार की भूमि से माँ छठी मैया का व्रत प्रारंभ हुआ है और बड़े ही श्रद्धा भाव से यहाँ 3 दिवसीय स्थापना करके जो है उगते हुए सूरज और अस्त हुए सूरज, दोनों सूरज को जो माताएं और बहनें अपने पुत्रों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए बहुत ही श्रद्धा भाव से खुशी मनाते हैं। या छठ मैया का व्रत उपवास रहते हैं और उसमें विशेष प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि माँ छठी मैया जो भी श्रद्धा भाव से माँ छठी के मैया के प्रति समर्पित होते हैं, उनका समस्त मनोकामना पूरा होता है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज जो है छठी मैया का व्रत प्रारंभ हो रहा है और उसी में रामकोट राम जन्मभूमि का भी परिक्रमा आज जो है हुआ है। परम पूज्य संतों के द्वारा अयोध्या तीर्थ ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी व सदस्यों के द्वारा सभी राम भक्त भी अयोध्या राम जन्मभूमि रामकोट के परिक्रमा में शामिल थे, जिसमें निषाद राज जो भगवान के मित्र रहे, बाल सखा रहे निषाद, और निषाद राज के यहाँ जो मुख्य माने गए हैं राम जस माझी भी साथ में थे। बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ यह परिक्रमा भी संपन्न किया गया। तो अयोध्या स्वयं वैकुंठ है, वैकुंठ के समान है, परमात्मा की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, यज्ञ और तप की भूमि है, जहाँ परमात्मा स्वयं अवतार लिया है कि जहाँ बसो ता सुंदर देशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। जहाँ सम्राट धर्मात्मा दशरथ महाराज जी का राज, ऐसे राजकुल में परमात्मा ने अवतार लिया। तो अयोध्या स्वयं वैकुंठ है। यहाँ रहने वाले, यहाँ दर्शन के श्रद्धा भाव से आने वाले, यहाँ अयोध्या में वास करने वाले सभी का मन मनोरथ वन वांछित फल प्राप्त होता है और मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो ऐसा पवित्र भूमि अयोध्या धाम है जो सबको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ऐसा भूमि क्योंकि सप्तपुरियों में श्रेष्ठ अयोध्या मानी गई है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतकापुरी द्वारावती गया सप्तपुरी मोक्षदायिका। यह सब पापों को धुल करके मोक्ष देने वाली अयोध्या परम धाम है। तो सभी श्रद्धालु अयोध्या पधारे, माँ सरजू का दर्शन करें, क्योंकि कोई भी अयोध्या में आता है तो माँ सरजू का दर्शन प्रथम है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरयू पावन। अयोध्या की पहचान माँ सरजू है। अयोध्या के उत्तर दिशा में माँ सरजू का खल धारा बह रहा है, जहाँ दरस परस मंजन अरिपाना, हर ही पाप का वेद पुराना। ऐसा वेद और पुराण कहता है कि माँ सरजू का दर्शन मात्र से, आचमनी मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। कि सरजू बहे दूध की धारा,
मूरख जाने पानी है, पर सरजू वेद बखानी है। ऐसा माँ सरजू का महिमा और गरिमा है। और उसके उपरांत अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज माने जाते हैं, क्योंकि भगवान जिस समय अपने साकेतपुरी वैकुंठ को गए तो अयोध्या की सुरक्षा के लिए सारी जिम्मेदारियां, सारा राजकाट हनुमान जी को सौंप करके गए कि कलयुग में राम नाम से ही मोक्ष मिलना है, आप अयोध्या में वास करें, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिन पैसारे। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि प्रवेश द्वार के पहले श्री हनुमान जी महाराज सिद्धपीठ, जिसको हनुमानगढ़ी के नाम से वह मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ परम पूज्य संत निवास करते हैं, विराजते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी को भोग लगता है अनेकों प्रकार का। और उसके उपरांत श्री रामलला जी का राम जन्मभूमि, जो आज अयोध्या में भव्य और नभ मंदिर बन करके तैयार हुआ, फिर रामलला जी का दर्शन होता है। और फिर अयोध्या के सभी मठ और मंदिर, प्राचीन सिद्ध मंदिरों का दर्शन, जिसमें राम दरबार है, नागेश्वर नाथ मंदिर है और काले राम मंदिर है, दशरथ महल है, श्री रतन सिंहासन राजगद्दी है, कनक महल है। और ऐसे अयोध्या में अनेकों प्रसिद्ध मंदिर हैं। मठ और मंदिरों का दर्शन करने से, परम पूज्य संतों का दर्शन करने से, संतों का आशीर्वाद लेने से सभी मन वांछित फल प्राप्त होता है। तो अयोध्या सभी श्रद्धालु राम भक्त पधारे। माँ छठी मैया का भी पूजन आज बिहार की भूमि से अयोध्या धाम तक, अयोध्या धाम से पूरे भारत, देश और विदेशों तक, जहाँ सनातनी बसे हुए हैं, जहाँ छठी मैया के भक्त बसे हुए हैं, देश और विदेशों में माँ छठी मैया का पूजन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो अयोध्या में पधार करके माँ सरजू का दर्शन करें, श्री हनुमान जी महाराज जी का दर्शन करें, रामलला जी का दर्शन करें। अयोध्या के सभी पद और प्रतिष्ठित मंदिरों में दर्शन करके, परम पूज्य संतों का दर्शन करके, तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। राजेश महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम। जय सिया राम।